हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 सिविक्स में हम चैप्टर 2 में थे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हमने पढ़ा था किस तरह से भेदभाव किया जाता है। हमारा देश विविधता भरा देश है, हर तरह के लोग, धर्म, जाति के लोग रहते हैं। विविधता तो है, लेकिन कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी है। और ऐसा ही एक भेदभाव है बॉयज और गर्ल्स के बीच में। हमारे जो सोसाइटी है उसमें बॉयज और गर्ल्स में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा, हम सभी इस भेदभाव से बिल्कुल परिचित हैं, है ना। अब जैसे एक लड़का या लड़की होने का क्या मतलब है? Many of you would say we are born as boys and girls, है ना। हम में से सब बोलेंगे, अरे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। अब देखें कि क्या सच्चाई यही है। अब अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको यहाँ नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इनको आपको यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स दो आपको कॉलम दे दिए हैं। अब आपको ये स्टेटमेंट बॉयज एंड गर्ल्स जो आपके सोसाइटी में फैला हुआ है उसके रिलेटेड यहाँ रखना है। जैसे दे आर वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड कौन करता है? गर्ल्स के लिए होता है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। गर्ल्स होती हैं सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन होता है? शारीरिक रूप से ताकतवर। बॉयज के लिए यूज करते हैं। दे आर नॉटी। कौन होता है शरारती? बॉयज। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। ज्यादातर ये गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। दे डोंट क्राई। डोंट क्राई किसके लिए? बॉयज, क्योंकि बॉयज को रोना बिल्कुल मना है। दे आर राउडी। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स। दे आर गुड एट कुकिंग, ये गर्ल्स के लिए है। दे आर इमोशनल। इमोशनल कौन होती है? गर्ल्स होती हैं। तो ये चीजें भी गर्ल्स के लिए है। तो इस तरह की चीजें हमारे समाज में, हमारी फैमिली में, है ना, सोसाइटी में फैली हुई है। जैसे अब हमने एक स्टेटमेंट लिया, जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि दे डोंट क्राई। अब ये हम कहाँ देखते हैं? हम इस सेंटेंस को लें कि दे डोंट क्राई, तो ये हम देखेंगे कि ये जो क्वालिटी है वो जनरली किस पर होती है? बॉयज के लिए या मेन के लिए। इन्हीं के साथ इसको जोड़ा जाता है। बचपन में जब देखा होगा, बॉयज क्या होते हैं? गिर जाते हैं, खेलते खेलते चोट लग जाती है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, या पेरेंट्स या फैमिलीज के और भी लोग, है ना, मेंबर क्या कहते हैं? अरे अरे चुप करो, रो नहीं, तुम तो लड़के हो। अरे लड़के तो बहादुर होते हैं, रोते नहीं है, ऐसे नहीं करते हैं, बिल्कुल आंसू नहीं गिरना चाहिए। इस तरह से हम बॉयज को सिखाते हैं। अब वो छोटे बचपन से वो यही चीजें सीखता जाता है और जब बड़ा होता जाता है तो उससे क्या हो जाता है? ये बिलीव हो जाता है कि बॉयज जो हैं वो रोते नहीं हैं, बॉयज जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो ये सारी चीजें वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे सीख जाते हैं। उन्हें बिलीव होने लगता है कि रोना जो है ये क्या है? ये एक वीकनेस है ना। कोई भी बॉयज को रोते हुए देखेगा तो क्या कहेगा? हंसेगा, और ये लड़कियों जैसे रो रहा है, इस तरह से भी चिढ़ाते हैं, है ना। तो इसलिए अगर कभी कभी रोने का मन, भाई सबका करता है रोने का मन, भाई चोट लग जाती है तो सबको रोना आता है, या दुख होता है तो सबको रोना आता है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। लेकिन क्या होता है? गुस्सा आने पर, दर्द होने पर बॉयज क्या होते हैं? वो नहीं रोते हैं, है ना। बड़े होने तक वो ये सीख जाते हैं, या उन्हें सीखना पड़ता है कि उन्हें रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे क्या लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे कि देखो ये देखो रो रहा है। अब आपने देखा भी होगा, कोई फैमिली मेंबर, बड़े बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या देखते हैं? लेडीज जो हैं, गर्ल्स जो हैं, कितना चिल्ला के रोती हैं, है ना, अपना दुख व्यक्त कर लेती हैं।
है ना। लेकिन बॉयज हैं, जेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, चाहे उन्हें कितना भी रोना आ रहा हो, है ना, कितना भी उनका प्यारा हो वो, लेकिन वो रोते नहीं है, क्योंकि दूसरे कहेंगे अरे देखो तुम रो रहे हो, तुम्हें रोने ऐसे रो रहे हो, बताओ इनको कौन संभालेगा, तुम ही रोने लगोगे तो उनको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है ना। तो इस तरह से अब हम लगातार ये भी सुनते ही रहते हैं कि बॉयज तो ऐसे होते हैं, गर्ल्स तो ऐसी होती हैं, है ना, बॉयज के ये काम है, गर्ल्स का ये काम है, दोनों का अलग काम है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम जब बचपन से ये चीजें सुनते आते हैं तो हमें लगता है हाँ ये बॉयज का काम है, ये गर्ल्स का काम है। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसा ये हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं इसी तरह का हमारा क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। फिर अगर बॉय हो अलग कुछ करता है या वैसे अलग तरीके से रहता है तो बोलते हैं ओ देखो ये तो ऐसे लड़कियों कैसे काम करता है, या लड़की कभी आप देख लो तो क्या देखो ये कैसे लड़कों की तरह ऐसी घूमती रहती है। तो इस तरह की चीजें अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंट करता है तो इस तरह की चीजें हम समाज में सुनने को हमें मिल जाते हैं। अब क्या होता है, ये क्या चीज होती है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में, एक ही इमेज में बांध देते हैं, है ना, उनके बारे में बिल्कुल पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मीन्स रूढ़िबद्ध धारणा, जिसको कहते हैं ना रूढ़िवादी, पुरानी सोच वाले। तो ये चीज होती है वो जो जब हम किसी को एक इमेज में, बिल्कुल एक इमेज में बांध कर रख देते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी खास देश, है ना, किसी कंट्री या किसी रिलीजन, सेक्स, रेस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीज होने के कारण हम किसी को भी क्या कह देते हैं, कंजूस है ना, अरे ये तो कितना कंजूस है, या ये कितना वो है, लेजी है, या डम्ब है, या ये क्रिमिनल है। इस तरह की चीजें हम क्या करते हैं, किसी को भी ठहरा देते हैं, है ना, उनके बिहेवियर की वजह से या उनकी आदतों की वजह से। ऐसा क्यों, उनके बारे में मन में हम एक बिल्कुल पक्की धारणा बना लेते हैं, इसलिए हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस भी मिल जाएंगे, अपराधी भी, बेवकूफ लोग भी मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस ग्रुप में क्या होते हैं, वैसे होते हैं, लेकिन पूरे लोग तो ऐसे नहीं होते। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ ज्यादातर इस तरह के लोग होते हैं, इसीलिए हम राय उनके बारे में ऐसी बना लेते हैं, जो कि गलत है ना। हम पूरे ग्रुप के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरी ही ग्रुप जो है वो बेवकूफ होता है, या पूरा ही ये ग्रुप कंजूस होता है, या इस तरह के लोग कंजूस होते हैं, है ना, या इस तरह के लोग अपराधी होते हैं। तो हम ये धारणा नहीं बना सकते। इस तरह की धारणाएं हमें क्या करती हैं, हर इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक लेती हैं। अगर उनमें कुछ गुण भी होगा ना तो हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम देखते ही नहीं है, हमें लगता है ये तो गंदा है, बेकार है, इसके बारे में ऐसे सुना गया है, इनकी इस तरह के लोगों के बारे में ऐसा सुना गया, भी ऐसे ही होते हैं, है ना। तो हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति में अपने कुछ खास गुण हैं, कुछ खास क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। स्टीरियोटाइप जो धारणाएं होती हैं वो बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, है ना। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, पहले ऐसे ही सोचते थे कि लड़कियों का काम नहीं है, या आर्मी में लड़कियां नहीं जा सकती हैं, इस तरह की चीजें थी, है ना। ये धारणा थी कि लड़कियों का काम नहीं है, ये तो भाई हवाई जहाज उड़ाना, गाड़ी चलाना, कार चलाना, बाइक चलाना, ये सारी चीजें किसकी हैं, ये लड़कियों के काम की चीज नहीं है, ये तो लड़कों का काम है ना। लेकिन आज हम देखते हैं लड़कियां कार भी चलाती हैं, है ना, और बाइक भी चलाती हैं, स्कूटर भी चलाती हैं, और क्या प्लेन भी चलाती हैं, पायलट भी होती हैं।
अब अगर हम ऐसे ही सोचते रहते, इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है ना, हम ऐसे ही सोचते रहते तो क्या हम आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये जो धारणाएं हम बना लेते हैं, इसका असर हम सब पर पड़ता है, सबके जीवन पर पड़ता है। और कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम सब में है, हम सब अच्छे हैं, उस काम को कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं और उसमें से निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि क्या करते हैं कि जैसे किसी के घर में उनकी लॉयर फैमिली है, तो अगर वो बच्चा कहीं और जाके टीचिंग जॉब में जाए या किसी और जॉब को वो सेलेक्ट करना चाहे, तो क्या करते हैं, अरे नहीं, हमारे यहाँ तो सब इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, सब एडवोकेट्स हैं, तुम क्यों ऐसे टीचर वीचर बनोगे? नहीं, आपको यही जॉब करनी है। या बिजनेसमैन का कोई बच्चा है, वो बाहर जाकर अपनी गवर्नमेंट जॉब या और कोई जॉब करना चाहे, तो उनके फैमिली भी बोलते हैं, अरे इतना बड़ा हमारा बिजनेस है और तुम ऐसे छोटी मोटी नौकरी करोगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह की धारणाएं हम बना लेते हैं और किसी इंसान में बहुत अच्छा गुण होने के बावजूद वो क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।